तो चलिए अब लगाते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, दिया है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना था, हमें बताना था कि किन किन संख्याओं का डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार शांत होगा और किन का अशांत आवर्ती होगा। तो जिनका शांत होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले में जिनका शांत होगा उन्हीं को यहाँ पर हमको उनका डेसिमल प्रसार लिखना है, यानी दशमलव प्रसार यहाँ पर लिखना है। तो ठीक है, तो देखिए कौन कौन संख्या हमारे कौन कौन थे, पहला था, दूसरा था, चौथा था, छठा था, आठवां और नौवां था। यानी ये जो संख्याएं हैं इनका दशमलव प्रसार हमने शांत बताया था, तो दशमलव प्रसार इनका यहाँ पर लिखना होगा। तो एक मेथड तो ये है, पुराना वाला मेथड सभी लोग जानते हैं कि इससे इसमें भाग दे दें और हमारा प्राप्त होगा, यानी 3125 अगर हम 13 में भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा दशमलव उसके। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह नियम फॉलो नहीं करेंगे, ये बहुत पुरानी नियम है। यहाँ पे जो हमारे किताब में बुक में जो नियम दिया है वो अच्छा तरीका है। ठीक है, वहाँ उसमें क्या होगा, समय का बचत होगा। यहाँ पर कर लेंगे लेकिन क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, बहुत भाग डिवाइड देना पड़ेगा, है ना, समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन जो हमारे किताब में जो मेथड दिया है उस मेथड से लगाएंगे तो समय की बचत होगा और सरल भी पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा मेथड है। जैसे कि इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था ना, इसका पहले क्या प्राइम फैक्टर किए थे। इसका जब प्राइम फैक्टर किए थे हम लोग, किए थे ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में याद कीजिए, इसका प्राइम फैक्टर किए थे। तो इसका जब प्राइम फैक्टर किए थे तो कितना आया था, 5/5 आया था ना। इसका प्राइम फैक्टर किए थे तो 5/5 आया था। ठीक है, याद नहीं है तो उसको देख लीजिएगा एक बार। तो यानी कि हम इसको लिखे थे 5/5। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जितने बार नीचे हमारा 5 रहेगा, ठीक है, जितने बार 5 रहेगा उतने ही बार क्या करेंगे, नीचे ऊपर 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5/5 है तो हम क्या लिखेंगे, 2/5 से ऊपर और 2/5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखिए यह है 13 यानी 13 मल्टीप्लाई 2/5 का मतलब कितना होता है, यानी 2 का 5 बार मल्टीप्लाई। जब 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आपका आएगा 32 यानी 32 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी मल्टीप्लाइंग है। ठीक है, और ऊपर का जो इसका घात है वो सेम है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 2/5 यानी दोनों का पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 का 32 में, 13 का 32 में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा, 13 26 हो जाएगा। ठीक, 2 हासिल हो जाएगा, 39 40 41 यानी 416 बटे 5 × 10 हो जाएगा, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा, 5 होगा ना, 10 के पावर 5 हो जाएगा। अब 10 का पावर 5 का मतलब कि 10 का 5 बार मल्टीप्लाई, है ना, यानी 416 ये हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 5/0। ठीक है, 5 है ना, 5/0। अब इसमें इससे क्या होगा कि हमें डेसिमल लगाने में सरलता होगा। ठीक है, देखिए तो हम यानी कि हमारा जितने बार जितना शून्य रहता है हम उतने अंक के बाद डेसिमल लगाते हैं। तो इसमें क्या है, 614 है, 3 अंक है, हमें 2 अंक और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे और यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, डेसिमल हो गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया, चलिए अगला लगाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए अगला में क्या है, 17/8। अब 8 को हम क्या लिखे थे, 8 का प्राइम फैक्टर किए थे तो क्या लिखे थे, याद कीजिए 2 के पावर 3 ये लिखे थे ना। अब देखिए 2 के पावर 3 है तो यहाँ पर 5 था तो 2 से किए थे, अब यहाँ पर 2 है तो क्या किससे करेंगे, 5 से, नीचे ऊपर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 से और नीचे भी 5 के पावर 3 से। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें क्या कर रहे होंगे, डिवाइड करने में, ठीक है, सरलता पड़ेगी। 10 आ जाएगा, अब 10 के पावर कितना भी पावर आएगा,
ठीक है, 100, 1000, 10,000, लाख ऐसे बढ़ता जाएगा। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 5/3 का मतलब होता है 125। ठीक, अब ये दोनों सेम है, ऊपर इनका घात क्या है, सेम है ना, तो ये हो जाएगा 2 × 5/3। ठीक, ओके। अब 17 का 125 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होता है 17×5 = 85, हासिल हो जाएगा आप लोग का 8। ठीक, 17 दूना 34, 34 4 हो जाएगा 42 का 2 4 हो जाएगा। उसके बाद 17 4 हो जाएगा आपका 21। ठीक, सॉरी 21 होगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, 10⁻3। 10⁻3 का मतलब कि 10 का 3 बार मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा वो 1 लिख कर 3 बार 0 बढ़ा देंगे, 3 है यानी 3 बार 0। अब 1 2 3 यानी कि इसमें क्या हाँ लगाएंगे, तीन स्थान पर डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल हमेशा पीछे से लगाते हैं। ठीक है, पीछे से गिनते जाते हैं, तो हो जाएगा 2.125 1 2 3, यानी 3 स्थान पर डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल लग गया, जाएगा आंसर। है ना सरल, नहीं तो इसमें क्या करना है, भाग देना पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हो जाएगा 15 बटे हमारा कितना है 1600, और 1600 का हमने जब प्राइम फैक्टर किया था तो क्या आया था, यही आया था ना, 2⁶ × 5⁻2, यही था ना। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर करेंगे, हम दोनों को बराबर करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 को बराबर करना पड़ेगा, यानी इनके पावर सेम रहने चाहिए, तभी ये नियम लागू हो पाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, 5/3 किए थे, यहाँ पर 2⁵ किए थे, यानी हमको दोनों को इक्वल करना था। देखिए 15 बटे हो जाएगा, अब 2 को तो कम कर नहीं सकते हैं, है ना, तो क्या करेंगे 5 को बढ़ा देंगे। अब कितना यहाँ पे चाहिए, 4 चाहिए ना। हाँ, तो क्या करेंगे, देखिए ये तो हो जाएगा 2⁶ तो रहेगा ही, और 5/2 तो रहेगा ही। अब नीचे क्या करेंगे, हमें चाहिए 4, यानी 5/4 से ऊपर और 5/4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई, देखिए 5/4 का मतलब कितना हो जाता है, 3 बार 125 था, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। ओके, अब देखिए ये 2⁶ मल्टीप्लाई, ये क्या होगा, दोनों 5 5 सेम है तो ऊपर का क्या होगा, जुड़ जाएगा, नहीं 5 का पावर कितना हो जाएगा 6। ओके, ये जब ये बेस यानी आधार सेम रहता है तो ऊपर का घात क्या होता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। ओके, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, और जब 15 का 625 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 9375 आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, हमने कर लिया था। तो उसके बाद देखिए अब दोनों ऊपर घात सेम है ना, और ये मल्टीप्लाई में, तो हम लिख सकते हैं 2 × 5⁶। ओके, उसके बाद देखिए हो जाएगा 9375, यानी हो जाएगा 10⁶। अब देखिए यानी 10⁶ का मतलब 10 का 6 बार मल्टीप्लाई, या 1 क्या गए 6 बार 0, यानी लिख सकते हैं 9375 बटे 1 और 6 0 बढ़ा दीजिए, 5 हो गया, एक 6 हो गया। अब यानी कि हम जितना 0 रहता है उतने अंक पर हम डेसिमल लगाते हैं, तो 1 2 3 4 है, यहाँ पर है, हमें चाहिए 6, है ना, हमको तो 6 चाहिए ना, तब क्या करेंगे 2 0 बढ़ा देंगे, 2 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, और बढ़िया से लिख दे रहे हैं, समझ में नहीं आएगा तो जगह 5 7 3 9 00 पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिएगा। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखिए ये आपका है 6वां क्वेश्चन 23। देखिए यहाँ पर 2 कितने 3 बार है और 5 2 बार है, तो हम यानी इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके,
2 तो हो जाएगा 5 से ऊपर और 5 से नीचे मल्टीप्लाई। तो 23 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 3 15 का 5 80 ले 5 दूना 10 1 11। अब ये हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू ये 1 और 2 3 हो जाएगा 5 पावर 3। उसके बाद देखिए यहाँ आप लिख रहे हैं ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 के पावर 3 115, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 का पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 115 यानी कि 1 लिखकर 3 जीरो है ना। तब डेसिमल कितने स्थान पर लगेगा 1 2 3 1 2 3 इसमें लगा देंगे 1 2 3 यहाँ पर क्या होगा डेसिमल लग जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है तो इसको बता लीजिए, इसको अब 2 ठो बाकी है उसको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां जो है हमारा क्या है 6/15। तो हम इसको काटे थे है ना, काट कर छोटा इसको किए थे ना 3 से 2 बार में और 5 बार में, यानी 2 बटे कितना आया था 5 आया था। देखिए यहाँ पर 5 एक बार है तो हम क्या करेंगे 2 भी एक बार 2 से भी क्या करेंगे नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके तो ये हो जाएगा 4 और हो जाएगा 10 और जब 10 से डिवाइड करेंगे 0.4, ये हो जाएगा आंसर। अब लास्ट देखिए 9वां का हमारा यह था 8वां और 9वां 35/50 था तो इसको भी काटा गया था, इसको भी काट दीजिए 5 से 7 बार में 5 7 35 5 9 50 यानी 10। तो देखिए यहाँ पर 10 है तो इसमें हम क्या करेंगे इसका फैक्टर भी करेंगे तो 5 इंटू 2 आएगा, तो इसमें क्या करना है नहीं कुछ, बस क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो 0.7 हो जाएगा आंसर। ठीक है देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ हमें हर का जो हर था उसका प्राइम फैक्टर करना था और उसको बैलेंस करना था, यानी 2 और 5 को क्या करना था हमें बैलेंस करना था, दोनों को इक्वल बनाना था। इक्वल इसलिए बना रहे थे क्योंकि उनका मल्टीप्लाई करने पर 10 हो रहा था और 10 का कितना भी पावर बढ़ाते जाएंगे बस उसका क्या होगा 0 तक आगे बढ़ता जाएगा, तो क्या करें उसमें हमें डेसिमल लगाने में सरलता पड़ता है इसलिए। तो अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है देखिए क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p अपन q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ओके ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमको यह बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। यदि परिमेय है तो क्या हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। यदि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमें बताना है, हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, क्या हो सकता है। ओके तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का है 43 नहीं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसके बाद क्या है रुक गया है। ठीक है डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है शांत है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और हम जानते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, परिमेय संख्या तो होते ही हैं साथ साथ उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं शांत डेसिमल होते हैं, शांत दशमलव होते हैं, उन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना नहीं है, सिर्फ बताना है। ठीक है कि ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। यदि होगा तो क्या उसे हम p/q को लिख सकते हैं, यदि लिख सकते हैं तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप बताइए क्या हो सकता है। तो ये तो परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख भी सकते हैं। ठीक है देखिए कैसे, मान लीजिए देखिए दशमलव का कितना अंक है 9 अंक है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे दोनों ये 1 है 5 6 7 8 9
हम डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं, जितने डेसिमल के बाद जितने अंक होते हैं 1 लिखकर उतने 0 बढ़ाकर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी जब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 और 9 0 बढ़ा दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल हमारा ऊपर का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और नीचे ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 9 0। ओके, तो ये देखिए पी वाई क्यू के रूप में है ना। ये जानते हैं कि ऐसा भिन्न जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, उसका जो क्यूब का रूप होता है, यानी क्यूब का जो मान होता है, उसको हम किस में लिखते हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होता है ना। यानी ऐसे फ्रैक्शन जिसका डेसिमल प्रसार शांत हो, तो उसका क्यू का मान क्या होता है, उसको क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं इस रूप में होते हैं ना। तो बस इसी को हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। ओके, तो उसके हम लिख रहे हैं। ये सब नहीं करेंगे, ये जो स्टेप हमने किया है, आप ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट ये क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम लिखेंगे यह परिमेय संख्या है, यानी जो पहला हमारा है ये परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार हो क्या है, शांत है, टर्मिनेटिंग है, इसलिए क्या होगा, यह परिमेय संख्या होगा। तथा क्यूब के अभाज्य गुणनखंड, यानी जो क्यूब का अभाज्य गुणनखंड होगा किस रूप में होगा, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होंगे। बस इतना ही हमको करना है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए सेकेंड जैसे हम देख रहे हैं डॉट डॉट है, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, यानी कि ये कभी रुकेगा ही नहीं, कभी रुकेगा भी नहीं और कोई भी संख्या बार बार रिपीट भी नहीं करेगा, है ना। तो ये तो इरेशनल है, यानी अपरिमेय है। जब अपरिमेय है तो हमको अपरिमेय से को का तो बताना नहीं, हमें सिर्फ परिमेय वाले को बताना है। ओके, तो ये तो अपरिमेय है, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या दिया है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और साथ साथ उसके ऊपर बार दे दिया। क्वेश्चन पूरा यही है, बट उसके ऊपर बार दे दिया है। तो ये तो था टर्मिनेटिंग था, इसके ऊपर बार का मतलब नहीं है क्या टर्मिनेट, लेकिन इसके ऊपर बार है, यानी कि ये क्या करेगा, यहाँ जब इससे आगे बढ़ाएंगे तो फिर यहीं 1 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 9 तक जाएगा, यानी 1 से 9 तक जाएगा, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी बार बार इतने संख्याएं बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगी। तो ऐसी संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और पी वाई क्यू ग्रुप में भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या लिखेंगे, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तथा क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं होगा। ओके, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि एक ही संख्या का अगर बार बार रिपीट कर रहा है। और इसे पी वाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, बट साथ साथ अगर आपको सेकेंड वाले का लिखना होगा तो इसमें लिख लीजिएगा कि यह परिमेय संख्या नहीं होगा, चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन हमें सिर्फ परिमेय का बताना था, इसलिए हमने सिर्फ इसका बताया। इसको आप लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। ओके।